जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए 2024 करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं और आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास में हम टॉप वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। टॉप वन लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करने वाले हैं और आज की ये जो क्लास है ये लेटेस्ट जो अभी 2024 की करंट अफेयर्स की घटना चक्र की बुक आई है उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं और ये जीएस पॉइंटर और करंट अफेयर्स पॉइंटर की बुक है। तो इसमें हम जो है मई 2024 तक का करंट अफेयर्स देखेंगे और जितनी भी पुरानी जो 2024 में जितनी भी घटनाएं हुए हैं उन सभी को कवर करेंगे। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक माह की घटनाओं का इसमें तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण है और इसमें जो है जीएस के भी क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, याद रखेंगे, ठीक है। और इस क्लास में आपको जीएस की जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी करवाया जाएगा। तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा किया है? तो ईरान के द्वारा भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी एराटोस्थनीज का पता लगाया है? जल के नीचे एक जो घाटी है एराटोस्थनीज, इसका पता लगाया है, यह है इजराइल। इजराइल देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के पास जल के नीचे एक घाटी स्थित थी वहां पर जिसका नाम है एराटोस्थनीज और इसका पता लगाया है। साइप्रस की राजधानी क्या है? साइप्रस की राजधानी है निकोशिया, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल शेंगेन वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? पहला यूरोपीय देश है फ्रांस, जिसने डिजिटल शेंगेन वीजा की पेशकश की है। अगला क्वेश्चन है, भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? फ्रांस। फ्रांस जो है पहला यूरोपीय देश बन गया है जिसने भारत का यूपीआई सिस्टम को अपनाया है, याद रखेंगे। अगला है, किस देश ने अत्यधिक मूल्यवान एस कोल्टन के भंडार की खोज हुई है? ये बताना है। किस देश में अत्यधिक जो मूल्यवान एस है कोल्टन, इसके भंडार की खोज केन्या में की गई है, याद रखेंगे। कोल्टन किसका एस्क है? तो कोल्टन है कोलम्बाइट टेंटलाइन। कोल्टन जो है कोलम्बाइट टेंटलाइट का अयस्क है और इस खनिज का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है? तो कोलम्बाइट टेंटलाइट जो खनिज है इसका उपयोग इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और मोबाइल फोन की बैटरी को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कितने देशों को ट्रांस फैटी एसिड समाप्त करने में प्रगति के लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया है? ये 5 देशों को, याद रखेंगे। ये 5 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब और थाईलैंड। WHO ने किस वर्ष तक ट्रांस फैटी एसिड को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2023 तक ट्रांस जो फैटी एसिड है इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इनका नाम है अहमद अवध बिन मुबारक यमन देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में बनाए गए हैं। न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला कहां पर संपन्न हुआ? ये जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला संपन्न हुआ है। न्यूरेमबर्ग अंतर्राष्ट्रीय जो खिलौना मेला है ये जर्मनी में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय खिलौना विनिर्माताओं को कितने का ऑर्डर प्राप्त हुआ है? जो भारतीय खिलौना विनिर्माता है उनको कितने का ऑर्डर प्राप्त हुआ था? तो $10 मिलियन से अधिक का यहाँ से ऑर्डर प्राप्त हुआ था। किस देश ने भारत से 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है? 34,000 टन, ये बांग्लादेश ने 34,000 टन आलू आयात करने का निर्णय लिया है भारत से। बांग्लादेश ने यह निर्णय क्यों लिया? बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए, जो बांग्लादेश में कीमतें बढ़ रही हैं आलू की, उसको रोकने के लिए बांग्लादेश ने यह निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की आर्मी टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करेगी? किस देश की आर्मी टेक्सटाइल जो बिजनेस है इसको शुरू करेगी? तो नेपाल की आर्मी ने यह बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया है, टेक्सटाइल आर्मी, ठीक है, टेक्सटाइल बिजनेस शुरू करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, किस महिला को उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तरी आयरलैंड की प्रथम मंत्री के रूप में मिशेल ओनील को नियुक्त किया गया है। और किस देश के राष्ट्रपति हेज गिंगोब का निधन हो गया है? तो हेज गिंगोब नामीबिया के राष्ट्रपति हैं और इनका हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में किसने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य किस संधि की पुष्टि की गई है?
भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य द्विपक्षीय निवेश संधि की पुष्टि की गई। इस देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक की सजा आधी कर दी गई है। ये है मलेशिया। मलेशिया देश के जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं नजीब रजाक, इनकी सजा आधी कर दी गई। इस अपराध के कारण उन्हें 12 वर्ष की सजा दी गई थी। भ्रष्टाचार में अपराध के कारण इनको 12 वर्ष की सजा दी गई थी। 210 मिलियन रिंगिट का आर्थिक दंड घटाकर कितना कर दिया गया है इसमें? तो 50 मिलियन रिंगिट। पहले इसमें जो है 210 मिलियन रिंगिट का आर्थिक दंड दिया गया था इनको, लेकिन बाद में इसको 50 मिलियन रिंगिट कर दिया गया है। नेक्स्ट, केन्या के शहर में गैस विस्फोट के कारण सैकड़ों लोगों के हताहत हो गए। ये नैरोबी, केन्या का जो नैरोबी शहर है, इसमें गैस विस्फोट हुआ था और इसमें उसके कारण सैकड़ों लोग इससे हताहत हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसए में स्थित एक सिख गुरुद्वारे के चर्चा में रहने का क्या कारण था? सिख गुरुद्वारा के चर्चा में रहने का कारण था आग लगने के कारण। यहाँ पर ये जो है चर्चा में रहा। आग का कारण क्या था? तो प्रोपेन टैंकों में विस्फोट। जो प्रोपेन गैस के टैंक थे इनमें विस्फोट हो गया था और यहाँ पर आग लग गई थी। गुरुद्वारा ये जो कहाँ स्थित है, सिख गुरुद्वारा, ये कैलिफोर्निया में स्थित है। यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। नेक्स्ट, ग्रेटा थुनबर्ग के चर्चा में रहने का क्या कारण है? ग्रेटा थुनबर्ग ये लंदन में जलवायु प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था के आरोप में बरी हुए हैं और ग्रेटा थुनबर्ग इसलिए चर्चा में है। ये किस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है? तो ये पर्यावरण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखती है। गेल ने यूएई के साथ, जो गेल इंडिया कंपनी है गेल, इसने यूएई के साथ कितने वर्ष के लिए एलएनजी समझौता किया है? ये एलएनजी समझौता 10 वर्ष के लिए किया है, याद रखिए। गेल ने यूएई की किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडीएनओसी के साथ गेल कंपनी ने समझौता किया है। गेल का पूर्ण रूप क्या है, अर्थात गेल का फुल फॉर्म क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो है गेल का पूरा नाम है। पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? इनका नाम है इमरान खान और इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख थे? ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष थे, पीटीआई। उनके साथ किस पूर्व विदेश मंत्री को भी 10 वर्ष की सजा हुई है? तो इनका नाम है शाह महमूद और इनको भी 10 वर्ष की सजा दी गई है। इमरान खान पर आरोप क्या है? तो गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का आरोप इन पर लगाया गया है और इनको 10 वर्ष की सजा दी गई है। दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिला है? ये लार्सन एंड टूब्रो, लार्सन एंड टूब्रो में को जो है यह ऑर्डर मिला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष का समझौता किया है? ये कतर, कतर देश के साथ गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने हाल ही में समझौता किया है, याद रखेंगे। कतर की राजधानी है दोहा। भारत ने किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जापान। भारत ने जापान के साथ ग्रीन अमोनिया, जो ग्रीन अमोनिया है, इसकी आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील की पुनर्स्थापना की रणनीतियों पर चर्चा हेतु एक बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्शशाला का आयोजन कहाँ किया गया है? ये दारुस्सलाम तंजानिया में यह परामर्शशाला का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, तंजानिया की नेशनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट काउंसिल एनईएमसी ने इसका आयोजन किसके साथ मिलकर किया? तंजानिया की जो एनईएमसी नेशनल एनवायरमेंट मैनेजमेंट काउंसिल है, ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट सीएससी भारतीय थिंक टैंक के साथ इसने यह मिलकर के आयोजन किया है। इस देश में चक्रवात किरीली ने भारी तबाही मचाई है और ये अभी नया चक्रवात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में किरीली जो चक्रवात है इसने भारी तबाही मचाई है। तो ऑस्ट्रेलिया में अभी हाल ही में किरीली चक्रवात आया था और इसने ये जो चक्रवात है इसने भारी तबाही भी मचाई थी। ये कैसा चक्रवात है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला किया है। ये न्यूजीलैंड, जो तंबाकू विरोधी कानून है इसको निरस्त करने का फैसला न्यूजीलैंड ने लिया है। और किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों को बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है? तो 1 जनवरी 2009 के बाद जितने भी व्यक्तियों जन्मे हुए हैं उनको बिक्री के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है? होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग, ये अमेरिका में इसका आयोजन हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली, नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है, होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग। नेक्स्ट है, अगले होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका आयोजन किया जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य होता है आतंकवाद रोधी और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के युवा प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की? बांग्लादेश के जो युवा प्रतिनिधिमंडल है, इन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आगालोगा द्वीप पर नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? आगालोगा द्वीप जो है, इस पर नई परियोजनाओं का उद्घाटन मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने किया है, याद रखेंगे। मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर कितने सामुदायिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया? 6 सामुदायिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण मॉरिशस के आगालेगा द्वीप पर किया गया है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री दोनों ने आपस में साथ में ये परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो कहाँ आयोजित किया है? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो को आयोजित किया है। इसका क्या नाम रखा गया है? तो संगम, जहां ऊर्जा और अवसर मिलते हैं, और ये इसका नाम रखा गया है। इस देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया है? मॉरिशस ने जो डबल टैक्स बचाव समझौता है, इसमें संशोधन किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकना। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग से क्या तात्पर्य है? देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, और याद रखेंगे बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग का जो तात्पर्य होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उच्च से कम कर वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर रूपरेखा किसने तैयार की है? तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के द्वारा इसको शुरू किया गया है, तैयार किया गया है। OECD के सदस्य देशों ने इस रूपरेखा पर सहमति कब दी थी? ये 11 जुलाई 2023 को OECD के सदस्यों ने इस रूपरेखा पर अपनी सहमति व्यक्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है। दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर कौन है? वो है इफ्को। फिर यह किस रिपोर्ट में बताया गया है? तो ये 12वां वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट में बताया गया है। और यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यह अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन ICA के द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे के द्वारा इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया गया है। इसमें कितने भारतीय भाषाओं में 2 लाख से अधिक मोबाइल ऐप और गेम उपलब्ध हैं। 2 लाख से अधिक मोबाइल ऐप और गेम उपलब्ध हैं 12 भाषाओं में, याद रखेंगे। फोन पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संस्थापक कौन है? उनका नाम है समीर निगम जो है फोन पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संस्थापक है। और फोन पे के बारे में जरूर आप नॉलेज रखिएगा, ये भारत का अपना खुद का ऐप है और भारत ने इसे खुद ही लॉन्च किया है। तो ये एक पेमेंट सिस्टम वाला ऐप है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोन पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर निगम है। और फोन पे का मुख्यालय पूछ सकता है आपसे, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यह किस मूल संगठन का भाग है? तो ये वॉलमार्ट संगठन का भाग है। वर्ष 2019 और वर्ष 2022 के दौरान भारत के प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के निर्यात मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? इसमें 3 गुना की वृद्धि हुई है। कृत्रिम हीरे की बढ़ती मांग का प्रमुख कारण क्या है? ये मूल्य का कम होना इसका प्रमुख कारण है। फिलीपींस की किस कंपनी के 100% हिस्सेदारी टेक महिंद्रा ने खरीद ली है? 100% जो हिस्सेदारी है फिलीपींस के किस कंपनी की खरीद ली है? टेक महिंद्रा ने। तो आर्किड साइबरटेक सर्विसेज है, इसको महिंद्रा ने खरीद लिया है। अप्रैल दिसंबर 2023 के मध्य देश की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी कौन थी?
ये HDFC बैंक। HDFC बैंक अप्रैल और दिसंबर के मध्य सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी कंपनियां हैं? तो दूसरे पर है स्टेट बैंक और तीसरे पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कहां पर केला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश में केला महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण IEPFA ने किसके साथ समझौता किया है? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर DBS। इस राज्य में हिमालयन बास्केट पहल का अनावरण किया गया है। ये उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट पहल का अनावरण किया गया है और इसके तहत किन चीजों को खरीद कर उससे विभिन्न उत्पाद बनाकर विदेशों में आपूर्ति की जाती है? तो ये कृषि उत्पाद है, याद रखिए। सरकार ने बंदरगाह दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार लाने के लिए कौन से दिशा निर्देश लॉन्च किया है? इन्होंने सागर आकलन दिशा निर्देश को लॉन्च किया। आसियान भारत माल व्यापार समझौता AITIGA संयुक्त समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये नई दिल्ली में आयोजित हुई है। आसियान भारत माल व्यापार समझौता कहाँ हुआ था? ये वर्ष 2009 में हुआ है, याद रखेंगे। वर्ष 2022-23 में भारत आसियान व्यापार कितना था? ये 131.58 अरब डॉलर वर्ष 2022-23 में भारत और आसियान का व्यापार था। आसियान जो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है, ये कब स्थापित किया गया? आसियान देश जो है, आसियान का स्थापना वर्ष 1967 में हुआ है, ये भी आप याद रखेंगे। और इसमें दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है आसियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर सहमति जताई है? ये यूनान ग्रीस में इन्होंने दोगुना व्यापार करने पर यूनान देश के साथ सहमति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के मध्य व्यापार कितना रहा? भारत और यूनान देश के मध्य व्यापार $2 बिलियन का रहा था, याद रखेंगे। और दोनों देशों ने कुल श्रमिकों के आवागमन हेतु इस समझौते की घोषणा की। इन्होंने गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौते को घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में भारत किस देश को पछाड़ करके HSBC बैंक के लिए तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बन गया है? ये चीन। अगला है, किस बैंक को पश्चिम बंगाल की कर और गैर कर प्राप्तियों के संग्रह के लिए अधिकृत किया गया? यह है बंधन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, LIC ने बच्चों के लिए कौन सी बीमा योजना लॉन्च की है? तो LIC के द्वारा LIC अमृत बाल योजना को लॉन्च किया गया है, ये आप याद रखेंगे। जो LIC ने बच्चों के लिए LIC बाल योजना को लॉन्च किया है और LIC अमृत बाल योजना को लॉन्च किया है, ये आप याद रखेंगे। इसमें प्रवेश की आयु क्या है? इसमें प्रवेश की आयु है 30 दिन से लेकर 13 वर्ष तक। 30 दिन से लेकर के 13 वर्ष तक इसकी आयु है इसमें प्रवेश करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 10% विकास दर हासिल करने के लिए किस स्थान पर और किस पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है? निर्यात पर, याद रखेंगे। अक्टूबर-दिसंबर 2023 में कुल वाहन बिक्री में कौन सा राज्य अग्रणी रहा? उत्तर प्रदेश 8.22 लाख, सबसे अधिक वाहन बिक्री में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी रहा है। यह रिपोर्ट किसने जारी की? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। और दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो महाराष्ट्र 4.21 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने डिजिटल मंच हेतु किसके साथ समझौता किया है? डिजिटल मंच हेतु किसके साथ इसने समझौता किया है, ये बताना है। ये अपने नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के साथ इसने समझौता किया है। इसका लक्ष्य क्या है? मत्स्य पालन विभाग के द्वारा ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ समझौता किया है और इसका लक्ष्य है सभी हितधारकों के लिए ई मार्केट प्लेस को उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत से रूस में मास्को तथा समुद्री मार्ग से केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की गई जा रही है, ये बताना है। अपीडा के द्वारा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के द्वारा भारत से रूस में मास्को तक समुद्री मार्ग से केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है?
21,000 करोड़ रुपए इसमें कर दिया गया है, याद रखिए। इसी सहायता से सिक्किम में सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम ये विश्व बैंक के सहायता से लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। इस कार्यक्रम का लक्ष्य कितनी महिलाओं तथा युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार प्रदान करना है? 3,500 महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार प्रदान करना है। यहाँ इंस्पायर का पूरा नाम क्या है? इंस्पायर का पूरा नाम है पुनरीक्षण अर्थशास्त्र के लिए एकीकृत सेवा प्रावधान और नवाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने किन योजनाओं के तहत ऑनलाइन स्वयं नामांकन की सुविधा शुरू की है? यह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इनके साथ जो है भारतीय स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनाओं के तहत ऑनलाइन स्वयं नामांकन की सुविधा को शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए किस स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन किया गया है? ये सुफलम जो खाद्य प्रसंस्करण उद्यमी है उनके लिए सुफलम स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। सुफलम आकांक्षी नेताओं और सलाहकारों हेतु स्टार्टअप संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किसने किया है? ये पशुपति कुमार पारस केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं और इनके द्वारा यह जो है उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, इसने एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रभाव का अनावरण किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के द्वारा एक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रभाव का अनावरण किया गया। इस रिपोर्ट में किसका मूल्यांकन किया गया है? तो स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स FFS के प्रभाव का मूल्यांकन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? और दोस्तों इसकी PDF आपको जो है, जो इसके पहले वाली जितनी भी क्लासें हैं वही हैं घटना चक्र की, उनकी PDF आज जो है तो टेलीग्राम चैनल पर अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगी। मतलब जैसे ये वीडियो डलेगी इसके बाद जो है आधे घंटे 1 घंटे में इसकी कंप्लीट PDF वहां पे अपलोड कर दी जाएगी। भारत में सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो वो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये गैर सूचीबद्ध कंपनी है, याद रखेंगे। इसके अनुसार इस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है। ये बरगंडी प्राइवेट हुरुन इंडिया 500 की सूची में 2023 के अनुसार इस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के अंत में किस देश को तकनीकी मंदी का सामना करना पड़ा? तकनीकी मंदी का सामना ये UK को करना पड़ा है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों तक मंदी का रहना क्या कहलाता है? जैसे कोई अर्थव्यवस्था है, एक तिमाही मतलब 1 साल में 4 तिमाही होती है, ठीक है। 1 साल में 4 तिमाही होती है तो 2 साल में लगभग 150 दिन आप बोल सकते हैं, मतलब 6 मंथ, 4 दिन है 6 मंथ, ठीक है। तो 6 मंथ तक मंदी का रहना क्या कहलाता है? तो ये तकनीकी मंदी कहलाती है, याद रखेंगे। इसको जो है किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाहियों तक मंदी का रहना तकनीकी मंदी या टेक्निकल रिसेशन कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना को असंवैधानिक करार दिया है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना, जो अभी हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना है, इसको असंवैधानिक करार दिया गया है। पेटीएम ने अपने मुख्य खाता को किस बैंक में स्थानांतरित किया है? तो एक्सिस बैंक। पेटीएम के द्वारा अपने जो मेन अकाउंट है इसको एक्सिस बैंक में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्टेलर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। स्टेलर सेविंग अकाउंट ये फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस खाते की विशेषता क्या है? असाधारण लाभ और नवीन सुविधाएं इसमें जो है, ये इसकी विशेषता है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किस देश में UPI सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? ये नेपाल देश में इसने समझौता किया है। राष्ट्रीय कोयला सूचकांक अनंतिम में दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? ये 4.75% की गिरावट यहाँ पे दर्ज की गई है, ये आप याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सूचकांक कोयले की कीमतों को किसके साथ जोड़ता है? तो ये सभी बिक्री चैनलों के साथ इसको जोड़ता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये जर्मनी जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है यूरो की स्थिरता की तुलना में येन महत्वपूर्ण मूल्यह्रास। ये यूरो है, यूरो की स्थिरता की तुलना में येन जो है ये महत्वपूर्ण मूल्यह्रास में है, इसलिए जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? ये जर्मनी। जारी आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है? तो जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है ये $4.5 ट्रिलियन हो गई है और जापान की अर्थव्यवस्था है $4.2 ट्रिलियन।
थोक मूल्यता यहाँ पे आप एक क्वेश्चन बताइएगा अगर आपको पता हो कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है। यहाँ पे जैसे जापान की 4.2 ट्रिलियन डॉलर, हमें बताइएगा भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में 3 महीने के निचले स्तर पर कितने प्रतिशत पर आ गई है? ये 0.27% पर आ गई है, याद रखेंगे। भारत का सेवा व्यापार अधिशेष वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कितना पहुंच गया है? ये 44.9 अरब डॉलर पहुंच चुका है। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? ये 16% तक अधिक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने काजी नींबू अर्थात काजी जो नींबू है इसको राज्यफल घोषित किया है? तो असम ने काजी नींबू को राज्यफल घोषित किया है। 19वां बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्धरण 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये मुंबई में किया गया है और यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित है? याद रखिए, भविष्य के एआई सक्षम बैंक का निर्माण करने के थीम पर आधारित है। वाणिज्य विभाग के अनुसार जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 में भारत का निर्यात कितना अधिक रहा है, ये बताना है। तो भारत का कुल निर्यात यहाँ पे होगा, कुल निर्यात कितना अधिक रहा है? ये 3.12% अधिक रहा है। इस स्टेप पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? यहाँ पे 6.57% की वृद्धि दर्ज की गई है। और जनवरी 2024 में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाओं संयुक्त सभी को मिलाकर के जो जनवरी 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? तो 9.28% की वृद्धि को यहाँ पे दर्शाता है। नेक्स्ट है, जनवरी 2024 में कुल आयात जनवरी 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है? 4.15%। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड SPMCIL के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता किसने की थी? इसकी जो अध्यक्षता है ये निर्मला सीतारमण ने किया है। भारतीय प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के जो 19वां स्थापना दिवस है इसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई है। और इस मौके पर वित्त मंत्री ने कितने स्मारक सिक्के लॉन्च किए? ये इंपॉर्टेंट है। इस मौके पर 3 स्मारक सिक्के जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक ADB के अनुसार वर्ष 2026 से यूरोपियन यूनियन EU द्वारा लगाए जाने वाले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM का किन अर्थव्यवस्थाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा? ये एशिया और पैसिफिक जो अर्थव्यवस्थाएं हैं इन पर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, किस SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में अपनी शेयर होल्डिंग 4.99% से बढ़ाकर 5.02 कर दिया है? तो ये भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज में अपनी जो शेयर होल्डिंग है ये 4.99% से बढ़ा करके 5.02% कर दिया है। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला भारतीय समूह कौन सा है? ये है टाटा समूह। टाटा ग्रुप ने 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल कर लिया है और ये मतलब हासिल करने वाला भारतीय समूह बन गया है, ये भी आप याद रखेंगे। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको अभी बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था कितनी है? भारत की अर्थव्यवस्था वर्तमान में कितनी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जिसको भी आपको आता हो। ठीक है, उम्मीद है आप सभी इसका सही आंसर देंगे। और कैसी लगी आज की क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहेगी। और आप सभी लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। सभी लोग जो है क्लास को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए ये भी जरूर बताया करें, जिससे कि हम आपके जो है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको कौन सा टॉपिक मतलब ज्यादा पसंद है उसके अकॉर्डिंग वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा हेल्पफुल हो सके। तो आप बता सकते हैं आपको किस टॉपिक में और भी वीडियो चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करने की फुल कोशिश करेंगे। और इसकी PDF आपको कल तक मिल जाएगी, तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।